एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम आज हिस्सों के बारे में बात करेंगे, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। जानवर को अच्छी तरीके से चेक करें। सींग तक हम पहुँचे थे कि अगर पैदाइशी सींग ना हो तो कुर्बानी बिला कराहत सही है, लेकिन अगर ऊपर से टूटे हुए हैं तो फिर ये देखा जाएगा अगर जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी नहीं हो सकती, और ऊपर से टूटा हुआ है तो यानी थोड़ा बहुत झड़ जाता है या काट के उसको जैसे घिस दिया है, गोल कर दिया गया है, तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। और दुम वगैरह चेक कर लें, बाद औक़ात दुम कट चुकी होती है और उसको जोड़ा गया होता है रेलडाइट वगैरह से, ये ज़रा चेक कर लिया जाए। इसके अलावा अगर थन वाला जानवर है, मसलन बकरी है, तो दोनों थन दुरुस्त होने चाहिए, और गाय है तो कम से कम 3 थन सही हों। एक अगर ख़राब हो तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, खिलाफ सुन्नत होगी, लेकिन हो जाएगी। लेकिन अगर 2 थन ख़राब हैं मतलब गाय के, तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए थन भी चेक कर लिए जाए। इसके अलावा चलाकर थोड़ा सा देख लें जानवर लंगड़ा ना हो। वैसे तो इतना लंगड़ा जानवर कि ख़ुद चलकर कुर्बान गाह तक पहुँच सके, चारा खाने के लिए जा सके, इसकी कुर्बानी जायज़ होती है, लेकिन मकरूह होगी। एक लंगड़ा है, मकरूह होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, जैसे अभी बताया कि चल ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल एक टांग उठा के खड़ा हो गया है और उसके लिए चलना दुश्वार हो गया है, तो ये एक बड़ा ऐब होता है, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। तो ज़रा चला कर देख लिया जाए, बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ उयूब और नक़ाइस अच्छी तरीक़े से चेक कर लिए जाए। अब मिसाल के तौर पे बाद वक़्त ऐसा होता है, हम जानवर लेकर आते हैं, गाड़ी में चढ़ाते हुए या गाड़ी से उतारते हुए जानवर बिदक जाता है, परेशान होता है, और उसमें उसको चोट लग जाती है। बाद वक़्त खाल छिल जाती है, थोड़ी चिर जाती है, बाद वक़्त खुर उसका थोड़ा सा उखड़ जाता है, टांग में चोट लग जाती है, जिससे वो थोड़ा सा लंगड़ाने लगता है। तो याद रखें कि अगर घर में आए और ये छोटे मोटे ऐब पैदा हुए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। गनी हो या फ़कीर, वो आराम से कुर्बानी इसकी कर सकता है। लेकिन अगर इतना बड़ा ऐब पैदा हो गया कि जो कुर्बानी की राह में रुकावट है, जैसे पूरा का पूरा जड़ से सींग टूट गया, इतना लंगड़ा हो गया कि चल नहीं सकता है, या आँख फूट गई खुदा न खास्ता जानवर की, तो ऐसी सूरत में अगर वो गनी है यानी मालिक निसाब है, तो दूसरा जानवर लेकर आएगा, इसकी कुर्बानी नहीं कर सकता। और अगर शरई फ़कीर था और उसने बेचारे ने हिम्मत करके जानवर ख़रीदा था, तो चूँकि शरई फ़कीर पर कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीदते ही इस ख़ास जानवर की कुर्बानी करना इस पर वाजिब हो जाता है, लिहाजा इसके लिए लाजिम नहीं है कि दूसरा लाए, ये इसी को कुर्बान कर सकता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। ये है कि जब आप, ये उस वक्त है कि जब आप ज़ब्ह करने से पहले या कुर्बान करने से पहले उयूब नक़ाइस पैदा होता देखें, तो यही मसाइल हैं। और एक ये है कि आपने जानवर लिटा दिया है, छुरी फेरने वाले हैं या थोड़ी बहुत छुरी फेर दी है, इसमें भी आपने देखा होगा बाज़ औक़ात जानवर एकदम बिदक के उड़ जाता है, दौड़ पड़ता है, भाग लेता है, और ऐन ज़ब्ह के वक्त उसमें कोई ऐब पैदा हो गया, मसलन उछला, बहुत एकदम छुरी फेरते उछलने लगा और उससे सींग टूट गया मिसाल के तौर पर, तो चाहे ये गनी हो या फ़कीर, इस जानवर की कुर्बानी दोनों के लिए शरन जायज़ है कि बवक्त ज़ब्ह जो ऐब पैदा होता है वो मुआफ़ होता है कि अब बिल्कुल आखिरी वक्त है, तो इसके लिए इसकी कुर्बानी दोनों के लिए शरअन जायज़ है। हाँ, अगर कोई बहुत मालदार आदमी है, साहिब इस्तिताअत है और साहिब हिम्मत भी है, दिल बड़ा है, तो अगर वो उस जानवर को कहे कि नहीं, चाहे ये कुर्बानी के वक्त में इसको नहीं कुर्बान करता, दूसरा लाऊं, तो ये नूरुन अला नूर है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद बरक़ात से इंशाअल्लाह नवाजेगा। कुछ हिस्सों के बारे में बता देते हैं कि एक बात याद रखें कि गाय और ऊँट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 8 आदमियों ने हिस्सा मिलाया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। वजह इसकी ये है कि बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी फ़कत एक शख्स की तरफ से हो सकता है, अगर उसमें 2 शरीक होंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। और गाय का एक हिस्सा समझ लें कि बकरे के बराबर है, तो इसमें भी 2 आदमी शरीक हो गए तो कुर्बानी नहीं होगी। ऊँट और गाय में ज़्यादा से ज़्यादा 7